बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंसुलिन के टेक्निक्स के बारे में या स्मार्ट इंसुलिन यूज़, इंसुलिन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे लगाने से पहले या इंसुलिन को इस्तेमाल करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से शक्ल आते हैं इंसुलिन में, कौन कौन से डोजेज फार्म आते हैं। मतलब डोजेज फार्म के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत लाजमी है। इंसुलिन हमारे साथ मुख्तलिफ शक्ल में आता है। मिसाल के तौर पर इंसुलिन हमारे साथ वायल की शक्ल में आता है। ठीक है, शीशे की शक्ल में। वायल किसे कहते हैं? छोटा सा शीशा होता है, सील्ड। ठीक है, इधर एक छोटा सा सील लगा होता है, इसको हम वायल कहते हैं। अब वायल से हम इंसुलिन कैसे लगाएंगे? 1 cc सिरिंज के ज़रिए से हम वायल से इंसुलिन लेंगे और इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, इंसुलिन हमारे साथ पेन की शक्ल में आता है। मुख्तलिफ पेन हमारे साथ अवेलेबल है। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे साथ एक पेन है। इसमें इंसुलिन पहले से फिल्ड होती है, पहले से मौजूद होती है, पर्टिकुलर यूनिट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेन की शक्ल में भी आती है। इसके अलावा इंसुलिन हमारे साथ कार्ट्रिज की शक्ल में भी आती है। जो कार्ट्रिज होता है, हम वो इस पेन में फिर क्या करते हैं? फिल करते हैं। मतलब ये है कि इसको यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, और कार्ट्रिज जो होता है, इसको हम क्या करते हैं? इसके अंदर फिल करते हैं। सो वो हमारे साथ इंसुलिन पेन फिल की शक्ल में आती है। तो कार्ट्रिज फिल्ड इन पेन। ठीक है, ये कार्ट्रिज मैंने इस पेन के अंदर फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये पेन इसके ऊपर क्या कर लिया? फिक्स कर दिया। ठीक हो गया, और ये इस हालत में ये पेन रेडी हो गया। अब सो इंसुलिन हमारे साथ एक कार्ट्रिज की शक्ल में भी आता है। अब हमारे साथ मुख्तलिफ इंसुलिन जो वायल की शक्ल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमुलिन आर, ह्यूमुलिन एन हो गया। ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास इंसुलिन जो पेन की शक्ल में आते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ है। नो रैपिड इंसुलिन है, नो मिक्स इंसुलिन है, लेंटोसोलोस्टार है। कार्ट्रिज की शक्ल में जो आते हैं कार्ट्रिज जो ह्यूमुलिन 70/30 है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो गए हैं, इसके कुछ पर्टिकुलर 2-3 मैंने आपको बता दिया। अब इंसुलिन की टेक्निक्स की तरफ आते हैं। तो टेक्निक में सबसे पहले लाजमी ये है कि एक पेन या एक वायल हमने रेडी कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेप ये है, देखिए 3 मेन स्टेप है। एक ये है कि इसकी टेम्परेचर नॉर्मेलिटी। अब हमने इसको फ्रिज से उठा लिया। ठीक है, ये वायल है, मैंने फ्रिज से उठा लिया, या ये पेन है, मैंने फ्रिज से उठा लिया। ठीक है, या जो इसके अंदर मैं कार्ट्रिज रख रहा हूँ, वो कार्ट्रिज मैंने फ्रिज से उठा लिया। तो नॉर्मल सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर ये वायल मैंने फ्रिज से उठा ली, तो इसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है। सो दिस इज़ फॉर टेम्परेचर नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है। चेक करेंगे ठंडा है तो दोबारा इसको ऐसे कर देना। ठीक है, इसी तरह अगर ये पेन है, तो इसको क्या करना है? यहाँ मेडिसिन इसमें फिल्ड होती है, तो इसको हमने क्या करना है? इस तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? इससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब तरीकाकार ये है कि इसमें जो हम कार्ट्रिज रख रहे हैं, ठीक है, अगर वो कार्ट्रिज हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कार्ट्रिज है, तो उसको आपने ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है। ठीक है, अब तरीकाकार ये है कि इसको हम ठंडा क्यों नहीं लगा सकते? देखें, जब हम ठंडा इंसुलिन लगाते हैं, अमूमन ये पेशेंट के कंसर्न होते हैं। पेशेंट कहता है कि मतलब मेरा ये तो शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, या गिल्टियाँ बन रही है उस जगह पे, या मतलब मुख्तलिफ बातें होती हैं। सो अपने 4 बातें अपने जहन में अमूमन रखनी होती है। नंबर 1, जब हम ठंडा इंसुलिन लगाते हैं, तो चांसेस क्या होते हैं? उस जगह पे गिल्टी बनने के होते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गिल्टियाँ बन जाती है उस जगह पे। ठीक है, वो गिल्टियाँ, तो इसको हम मेडिकल के टर्मिनोलॉजीज़ में लिपोडिस्ट्रोफी कहते हैं, या कुछ डॉक्टर लिपोहाइपरट्रोफी के नाम से भी याद करते हैं इसके। मतलब ये होता है कि जिस जगह पे हम इंसुलिन लगा रहे हैं, उस जगह पे गिल्टियाँ बन जाती हैं, या अगर उधर फैट्स के लम्स होते हैं, तो वो लम्स जो होते हैं वो ग्रूव का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम लिपोडिस्ट्रोफी कहते हैं। या अगर उस जगह पे हम इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो लिपो हाइपरट्रोफी हो जाती है, मतलब वो मरोड़ टाइप बन जाते हैं, गिल्टियाँ गिल्टियाँ बन जाती है। ठीक है, दूसरा ये है कि जिस जगह पे हम ठंडा इंसुलिन लगाते हैं, तो अमूमन ये होता है उस जगह पे नीलियाँ पड़ जाती है। ठीक है, अब्रप्टली जब ठंडा इंसुलिन बॉडी टेम्परेचर पे इंजेक्ट होते हैं, तो वो जगह नीली पड़ जाती है। ठीक है, तीसरा ये है कि वो जगह पे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, खारिश करती है वो जगह। ठीक है, चौथी बात ये है कि वो जगह दर्द करती है जिस जगह पे हम ठंडा इंसुलिन लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आने सबसे पहले इंसुलिन को। उसके बाद यह है कि मुख्तलिफ इंसुलिन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेशो की शक्ल में होते हैं। जैसे ह्यूमुलिन 70/30, 70 और 30% दोनों मिक्स करने होते हैं। ठीक है, या जैसे हमारे पास इंसुलिन की किस्म है नोवोमिक्स। ठीक है, जैसे देखें इसके नाम में लिखा हुआ है नोवोमिक्स या मिक्स स्टार्ट, उसके नाम में भी मिक्स का लफ्ज़ है। सो दीज आर इंसुलिन विच शुड बी मिक्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन लगाने से पहले लाजमी मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है? अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ह्यूमुलिन 70/30 का वायल है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से मिक्स करना है, इसको हिलाना नहीं है। जब हम इसको विगोरस शेकिंग करेंगे, इसको हम हिलाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये देखिए, अब मैं इसको हिला रहा हूँ, इसमें ये झाग बन गया, तो ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसी तरह ये पेन है,
ये मेरे पास नोमिक्स का पेन है या मिक्सटार्ट का पेन है, तो इसको हमने इस तरीके से क्या करना है, मिक्स करना है। इसको हमने हिलाना नहीं है। जब हमने इसको हिला लिया तो ये ख़राब होने के चांसेस इसके होते हैं, ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। सो बेहतर है इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, अच्छी बात हो गई कि नॉर्मल टेम्परेचर के बाद इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सअप कर देना है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, अब हम लगाएंगे, किस साइड पे लगाएंगे, वो मुख्तलिफ साइड्स हैं। साइड नंबर 1, अगर हम बाजू पे इसको लगाना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है, देखें तो अपर और ये आउटर पोर्शन, सो इस जगह पे हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थाइस पे लगाना चाहते हैं तो थाइस पे लगाने का तरीकाकार ये है कि देखें ये थाइस है मेरी अपर और आउटर पोर्शन पे, सो इस जगह पे हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट पे नहीं लगाना, ठीक हो गया। अगर हम इसको नाप के करीब लगाना चाहते हैं तो तरीकाकार ये है कि देखिए मेरा बिली बटन है, नाप है, ठीक है। नाप से 3 उंगलियों का फासला छोड़ना है, ठीक है। नाप के नीचे ना लगाएं, नाप के ऊपर ना लगाएं, साइडों पे लगा सकते हैं, साइड वाले एरियाज पे हम इसको लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे, ठीक है, इधर या बाजू पे हम कैसे लगाएंगे या थाइस पे कैसे लगाएंगे। तरीकाकार ये है कि जिस जगह पे हमने लगाना है इसको, ठीक है, उस जगह की स्किन को थोड़ा सा क्या करना है, पिंच करना है, ठीक है, ऐसे ऊपर कर देना है, ठीक है, इसी तरह पिंच कर देना है। तो तरीकाकार ये है नॉर्मली कि हम अगर स्किन पे, पेट पे, स्किन पे लगा रहे हैं, ठीक है, नाप से 3 उंगलियों का फासला छोड़ें, नीचे ना लगाएं, ऊपर ना लगाएं, साइड पे लगाएं, ठीक है। तो क्या करना है, स्किन को फोल्ड करना है ऐसे। स्किन को जब फोल्ड करेंगे, ठीक है, अब मेरे पास मिसाल के तौर पे वाइल है, ठीक है, वाइल से मैंने अपने पर्टिकुलर यूनिट जितने मेरे हैं वो मैंने फिल कर लिया, ठीक है, और मैं इसको लगा रहा हूँ। अब एक पेशेंट है, उसके पेट पे चर्बी कम है, ठीक है, तो इसको फिर मैं ऐसे पकड़ के 45 डिग्री पे लगाता हूँ, ठीक है। अगर उसके पेट पे चर्बी ज़्यादा है तो उसको स्किन को फोल्ड करें, बिल्कुल सुई को सीधा पकड़ें, ठीक है, और इसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से क्या करें, प्रेस करें। तो जैसे प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है, 1 से शुरू करना है, 10 तक आपने क्या करना है, हिंसे गिनने, ठीक है। उसके बाद ये निकालना है ताकि आपके कतरे वगैरह ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। 1 से 10 तक गिनना लाजमी है, 10 सेकंड तक सब्र करना है, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, वो पेन से इंसुलिन लगाना चाह रहा है, ठीक है, पेन से लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले लाजमी स्टेप क्या है, हमने इसके ऊपर नीडल लगाना है। नीडल हमारे पास मुख्तलिफ किस्म में आते हैं, इस शक्ल में भी आती है और इस शक्ल में भी आती है, ठीक है। सो नीडल लगाने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर ये नीडल लगा लेंगे ऐसे, ठीक है, इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये कैप नंबर 1 हटाएंगे, उसके बाद ये कैप नंबर 2 हटाएंगे। अब देखिए छोटी सी बारीक सी सुई आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको अगर इधर लगाना है तो स्किन को फोल्ड करके लगाएंगे, अगर थाइस पे लगाना है तो क्या करेंगे, स्किन को फोल्ड करके लगाएंगे, ठीक है। ये तरीकाकार है इसके लगाने का। अब अगर हम इसको पेट पे लगाना चाह रहे हैं तो पेट, नाप से 3 उंगलियों का फासला छोड़ेंगे, स्किन को फोल्ड करेंगे, पेन को बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। और डोज इसका कैसे डायल करेंगे, देखिए ये डोज विंडो है, ठीक है, डोज विंडो है, सही है। और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 जितने कंसर्न यूनिट है वो यूनिट इसमें एडजस्ट कर देना, ठीक है। और लगाना कहाँ पे है, नाप से 3 उंगलियों का फासला छोड़ना, स्किन को फोल्ड करें, पेन को बिल्कुल सीधा पकड़े 90 डिग्री पे, ठीक है। और इस वाले बटन को क्या करना है, इस बटन को प्रेस कर देना आहिस्ता आहिस्ता से। एब्रप्टली प्रेस करेंगे तो गिल्टियाँ बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। स्लो प्रेस करें, जब प्रेस हो गया ये वापस देखें 0 पे आ जाएगा। जब 0 पे आ जाएगा इसका मतलब ये कि डोज इंजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर 1 से शुरू करें, 10 तक आप हिंसे गिन लें, ठीक है, फिर इसको निकाल दीजिएगा। सो ये हो गया इंसुलिन के लगाने का तरीकाकार कि इंसुलिन को हम कैसे लगाएंगे। सो अगर हम वाइल से यूनिट ले रहे हैं, अगर हम पेन से यूनिट ले रहे हैं, तो इस तरीके से हम इंसुलिन को लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा डिटेल तरीकाकार हो गया इंसुलिन के लगाने का। 10 सेकंड तक सब्र करना लाजमी है ताकि पूरा डोज इंजेक्ट हो जाए। मिक्सिंग करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, विगोरस शेकिंग नहीं करना, जेंटल मिक्सिंग करनी है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना बहुत ज़्यादा लाजमी है। डायरेक्ट हम ठंडा इंजेक्ट करेंगे तो फिर अब्रप्टली चेंजेस आएंगे, लिपोडिस्ट्रोफी या हाइपरट्रोफी की शक्ल में, परक्यूटेनियस इरिथमा, नीलियाँ पड़ जाती है, ठीक है, वो जगह इरिटेशन करती है और पेन करती है। सो 3 बातें लाजमी हैं, नॉर्मलाइज टेम्परेचर, मिक्सिंग, स्पेशली उन इंसुलिन के लिए जो बेजल इंसुलिन है, जैसे नोमिक्स है, मिक्सटार्ड है, 70/30 है, ठीक है। या इसके अलावा वाइल है तो वाइल को हमने जेंटल मिक्सिंग करना है, विगोरस शेकिंग नहीं करने, वरना इसमें फोम बन जाती है, फिर ये ख़राब हो जाती है। देखिए आपके सामने इसका बेस्ट एग्जांपल है। सो इन 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा लाजमी है।